हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या क्या है ये सारी चीज़ें। ठीक है, किस वजह से किसी कंपाउंड में जैसे कि मेथ हो गया, ईथ हो गया, प्रोप हो गया, ब्यूट हो गया है ना, इसमें एल्केन क्यों लग रहा है, एल्कीन क्यों हो रहा है, एल्काइन क्यों हो रहा है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला एल्केन, ठीक है, एल्केन किसको बोलेंगे? एल्केन में रहेगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर कंपाउंड में अगर हम यहाँ पे देखेंगे H H H H, ठीक है, क्या है ये? सिंगल बॉन्ड है। क्या है इसमें? सिंगल बॉन्ड है। देखो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एल्केन ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना है? 2 कार्बन है। अब पहले एक बार कार्बन वाला देख लेते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे मेथ। ठीक है, 2 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे इथ। अगर 3 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे प्रोप। 4 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे पेंट। 6 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे हेक्स। 7 कार्बन रहा तो ये क्या बोलेंगे? हेप्ट। 8 कार्बन रहा तो ऑक्ट। 9 कार्बन रहा तो इसको बोलेंगे नोन। और 10 कार्बन रहा तो क्या बोलेंगे? डेक। ठीक है, सारा चीज इसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है। 1 कार्बन के लिए क्या हो गया? मेथ हो गया। 2 के लिए क्या हो गया है? एम हट गया है, इथ लग गया। ठीक है, 3 कार्बन के लिए क्या हो गया है? प्रोप हो गया है। 4 कार्बन के लिए क्या हो गया है? ब्यूट हो गया है। 5 कार्बन के लिए हो गया आपका पेंट। 6 कार्बन के लिए हो गया हेक्स। 7 कार्बन के लिए हो गया हेप्ट। 8 कार्बन के लिए हो गया ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए हो गया है नोन। और 10 कार्बन के लिए हो गया है डेक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कार्बन का अगर हम बात करें, अगर ये इस तरीके से रहता तो क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो किस में आ जाएगा? ये एल्केन कंपाउंड है, तो एल्क में क्या आ जाएगा? ये सारे एल्क ग्रुप है। ठीक है, ये सारे एल्क ग्रुप है, तो एल्क प्लस ANE है। ठीक है, तो एल्क में कितना कार्बन है? सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन में क्या है? मेथ प्लस ANE, क्या हो गया? मेथेन। क्या हो गया? मेथेन हो गया। ठीक है, अब इसी के जगह पे आपका 2 कार्बन वाला अगर हो जाता CCH, कितना है इसमें? 1 कार्बन हुआ, दूसरा कार्बन हुआ, है ना। अब इसको हम लोग देखेंगे तो क्या लगाना है फॉर्मूला हमको? एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे सब एल्क ग्रुप है। एल्क प्लस ANE। ठीक है, अब दूसरे वाले कार्बन में क्या है? इथ ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा? इथ प्लस ANE, क्या हो गया? इथेन। इसी तरीके से प्रोप होगा तो प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूट होगा तो ब्यूटेन हो जाएगा, पेंट होगा तो पेंटेन हो जाएगा। 6 कार्बन रहा तो हेक्सेन हो जाएगा। 7 कार्बन रहा तो हेप्टेन हो जाएगा। 8 कार्बन रहा तो ऑक्टेन हो जाएगा। 9 कार्बन रहा तो नोनेन हो जाएगा। 10 कार्बन रहा तो डेकेन हो जाएगा। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिए। जो ये है आपके टेबल में एल्केन, जिसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूले पे आएंगे। ठीक, उसके बाद आ रहा है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप एल्क प्लस YL। ठीक है, अगर आपका जो ये क्या था कार्बन इस तरीके से था, H हुआ, H हुआ, H हुआ। ठीक है, CH3, अगर एक बॉन्ड अगर बच रहा है तो ये किस में आ जाएगा? एल्किल में आ जाएगा। ठीक है, C2H5, 2 कार्बन में फिर से एक कितना होना चाहिए? 6 कार्बन होना चाहिए, है ना।
दो कार्बन और हाइड्रोजन 6 होना चाहिए, लेकिन एक बच रहा है। तो जहां एक का जब डेफिशिएंसी हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, एल्किल वर्ड आ जाएगा। तो CH3 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेथिल हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। CH4 CH3, ठीक है, मेथ प्लस एन, मेथेन। यहां पे क्या हो गया, मेथ प्लस YL, मेथिल। जनरली यही सारे ग्रुप जुड़े रहते हैं। अब इसी के साथ ब्रोमाइड आ जाता है तो क्या हो जाता, मेथिल ब्रोमाइड, है ना। कुछ इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा एल्कीन। एल्कीन, एल्क ले लिए प्लस ENE, ठीक है, ENE वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। ANE को बहुत अच्छे से याद रखना है, इस वर्ड को, YL को, ENE को, इसको, ठीक है, YENE YNE, इस वर्ड को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। वही सब चीज लास्ट में ऐड करना है। यहाँ पे अगर हम लोग ले लिए प्रोप, 3 कार्बन वाले को, तो प्रोप हुआ प्लस ENE, क्या हुआ, प्रोपीन हो गया। कैसे बनेगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे एक हुआ डेफिशिएंसी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या है, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड में आना चाहिए, ये अनसैचुरेटेड होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है इस दोनों कार्बन के बीच में, ठीक है, इसलिए किसमें आ गया, ये अनसैचुरेटेड में आ गया। यहीं पे प्रोप इन हो गया तो प्रोपिन हो गया, ब्यूट इन हो गया तो ब्यूटीन हो जाएगा, मेथिन हो जाएगा तो मेथिन हो जाएगा, ईथिन हो जाएगा तो ईथिन हो जाएगा, पेंट इन हो जाएगा पेंटिन हो जाएगा, हेक्स इन हो जाएगा तो हेक्सिन हो जाएगा, हेप्ट इन होगा तो हेप्टिन हो जाएगा, ऑक्टिन हुआ तो ऑक्टिन हो जाएगा, नॉन और इन हो जाएगा तो नोनिन हो जाएगा, डेक और इन होगा तो डेकिन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग देखते हैं लास्ट वाला एल्काइल, ठीक है। एल्काइल ग्रुप की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एल्किन, ठीक है, एल्क प्लस YNE। एल्क में क्या क्या रहता है, हम लेते हैं मेथ, YNE क्या हो जाएगा, मेथिन। YNE आ गया तो इसी तरीके से क्या क्या हो जाएगा, मेथिन हो, मेथाइल हो गया। एक कार्बन रहा तो क्या हो जाएगा, एल्काइन है तो फिर क्या हो जाएगा, मिथाइन हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा, पेंटाइन हो जाएगा, हेक्साइन हो जाएगा, हेप्टाइन हो जाएगा, ऑक्टाइन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, नोनाइन हो जाएगा और डेकाइन हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चा आपको क्या क्या याद रखना है, मेथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ठीक है। ये सब किसका है, ANE है तो किसका एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे एल्केन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों के चारों फॉर्मूला, ठीक है। एल्केन की अगर हम बात करें तो क्या है इसका फॉर्मूला, सिंपल सा आपको याद रखना है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ही रहता है ये वैलेंस, तो कार्बन रख लो और एक हाइड्रोजन रख लो, ठीक है। अब ऊपर वाले में क्या है, N दोनों में ही डाल दिए हम लोग। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको करना है, ये वाले में 2 ऐड किए तो यहाँ पे 2 और ऐड कर दिए। ये फॉर्मूला किसका हो गया, एल्केन का हो गया, ठीक है। किसका हो गया, एल्केन का हो गया। CnH2n + 2 कार्बन और हाइड्रोजन को रखना है, कार्बन में N होगा, हाइड्रोजन में वहीं पे 2N हो जाएगा और उसी के साथ 2 और प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं एल्किल, ठीक है, एल्किल में क्या हो रहा था, एक बॉन्ड आ जा रहा था, मतलब पूरा सैचुरेटेड की अगर हम बात करें CH4 एल्किन था,
तो क्या हो गया CH3, कितना होना चाहिए था इसमें, CH4 होना चाहिए, एक हट गया इसमें, क्या नाम है इसका, एल्कीन। ठीक है, एल्कीन। ठीक है, एक कम हो गया तो क्या होना चाहिए, फॉर्मूले में एक माइनस आ जाना चाहिए, तो क्या हुआ CnH2n -1, एक कम हुआ इसीलिए क्या हो गया -1 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा वाला जो है एल्काइन, एल्कीन जो है YALKENE। ठीक है, एल्कीन में क्या हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है मतलब 2 ऐड हो गया, मतलब 2H और हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था, नॉर्मल फॉर्मूला CnH2n + 2 था, एक माइनस हुआ CnH2n -1 हुआ, तो ये क्या हो गया, एल्कीन का हो गया। अब यहाँ पे 2 का 2 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, वो 2 था वो हट जाएगा, CnH2n बस रह जाएगा। ठीक है, 2 माइनस हो जाएगा, वो यहाँ पे जो प्लस था एक माइनस हो गया। इसमें क्या है, सिमिलर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इतना ही सिमिलर चल रहा है सभी में। आपको क्या क्या याद करना है, 2 प्लस ऐड हो गया, पूरी तरीके से सैचुरेटेड है, इसीलिए एल्केन का हो गया CnH2n + 2, 1 माइनस हो गया तो -1 हो गया, 2 माइनस हो गया तो वो जो 2 लगा था वो हट गया है तो CnH2n हो गया है। यहाँ पे आ गया है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, तो जो ऊपर का फॉर्मूला जो है, जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है दोनों का सेम है, एल्केन का और एल्काइन का, बस डिफरेंस क्या है, माइनस का। कहाँ पे है डिफरेंस, माइनस का। CnH2n यहाँ पे +2 हो रहा है, पूरी तरीके से सैचुरेटेड है। अब यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड का आ गया, इसलिए CnH2n -2 हो जा रहा है। ठीक है, -2 हो जा रहा है। तो आप ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए मेथिल, ठीक है, अगर आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं रहेगा कितना होना चाहिए, ठीक है, हम एथिल से लेते हैं, एथीन। ठीक है, एथीन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए हमको पता नहीं, लेकिन इथेन में कितना होता है, कार्बन 2 होता है। अगर आपको ये याद है तो आप क्या करोगे, Cn में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, H क्या हो जाएगा 2, और N में क्या हो जाएगा +2 -2। ठीक है, C2 हुआ, H4 हुआ, -2 हुआ, कितना बचा C2 और क्या हुआ H2। तो इसी तरीके से क्या हुआ CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं उसका फॉर्मूला कैसे होगा, किस तरीके से वो बनेगा, कितना कार्बन कितना हाइड्रोजन होगा। वहीं पे हम लोग ऑक्ट वाले पे बात करें तो N कितना हो जाएगा, ऑक्ट मतलब 8 हो जाता है, Cn हो गया H2n -1। ठीक है, माइनस अगर 1 की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका, C8 हो जाएगा, H2 × 8 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे × है, ठीक है, 4 हो जाएगा, × 2 हो जाएगा, C8 हो गया, H16 हो गया, -1 हो गया, तो कितना बचा, C8H15 हो जाएगा, C8H15 हो जाएगा। जस्ट इसका डबल करके एक आपको कम कर लेना है। वहीं पे ही आपका डबल बॉन्ड वाला अगर बात करें हम लोग, डबल बॉन्ड वाला बात करें 6 मेंबर रिंग की, अगर मतलब 6 कार्बन वाले हेक्स के लिए करें तो कितना हो गया कार्बन, N कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है डबल बॉन्ड के लिए, CnH2n हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, C6H12। ठीक है, 6 मेंबर रिंग का अगर आप देखते होगे जो सैचुरेटेड रहेगा, ये वाला रिंग कितना रहता है इसमें, ठीक है, H2 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 कितना हुआ, 6 कार्बन हुआ, 6 हो गया, 12 हुआ, 2 2 2 2 2 4 6 8 10 12। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका क्या, कितना हाइड्रोजन है कितना कार्बन है
उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, इसमें कौन सा लगेगा, ANE लगेगा। मेथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, नोनेन हो गया, ये सारी चीज हो गया, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। एल्किल में क्या हो जाएगा, उसमें भी सिंगल बॉन्ड रहेगा लेकिन एक जो है वो कम हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, CnH2n-1 हो जाएगा। एल्किन ENE लग जाएगा, इसमें Y लग जाएगा, इसमें ENE लग जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। डबल बॉन्ड के वजह से ENE होता है, सिंगल बॉन्ड के वजह से ANE होगा और वहीं पे सिंगल बॉन्ड में कम हो जाएगा तो YL हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CN कार्बन N हो जाएगा H2N, जस्ट कार्बन के डबल रहेगा, ठीक है। एल्काइन, एल्काइन में क्या हो जाएगा, YNE, ठीक है, YNE। ये वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखना, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए रहेगा, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा उसके नॉमेनक्लेचर में क्या रहेगा, YNE ऐड करना है। ब्यूट, ब्यूटाइल, ब्यूट प्लस YNE क्यों होगा, उसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा फिर होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, CnH2n-2 ऊपर, और इसको देखेंगे तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, जो 2 प्लस हो रहा था यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, ठीक। एल्केन, एल्किल, एल्किन, एल्काइन, अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ड्रग जितना भी रहेगा उसमें भी आपको नॉमेनक्लेचर करना ही पड़ता है, उसका आईपीएससी नॉमेनक्लेचर आता ही है। बेसिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए। इससे पहले की क्लास में क्या क्या हो चुका है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, और आज का हम देखें एल्केन, एल्किन, एल्काइन को हम लोग देख लिए, ठीक है। इसके आगे के क्लास में आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ों का हम लोग एक एक करके स्टडी करते जाएंगे। केमिस्ट्री को हमको इजी बनाना है, ठीक है, टफ नहीं करना है, इसलिए थोड़ा सा आपको डेली स्टडी करना ही है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही।